हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव शर्मा है और आप सभी का स्वागत है गौरव स्टडी आईक्यू पर, जहां पर आप अपनी जीके की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। आज DSSB का 8वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 4 मई को, 3 मई को, 2 मई को या 1 मई को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मई को। प्रश्न नंबर 2। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? मजदूर दिवस से, महिला दिवस से, शहीद दिवस से या गणतंत्र दिवस से? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस से। आपने देखा होगा 26 जनवरी के तीसरे दिन 29 जनवरी को शाम को अपनी जो तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये अपने बैंड का प्रदर्शन करते हैं, तो उसी को बीटिंग द रिट्रीट बोलते हैं। भारत में ये 1955 से चला आ रहा है। प्रश्न नंबर 3। हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? कुश्ती से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या पर्वतारोहण से? ऑप्शन डी पर्वतारोहण से। मल्ली मस्तान बाबू भारतीय पर्वतारोही थे। 2006 में 7 शिखरों को सबसे कम समय में चढ़कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। प्रश्न नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? प्रबंधन, उन्नति, प्रगति या निराकरण? ऑप्शन सी प्रगति। प्रश्न 5। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? HDFC बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने या ICICI बैंक ने? ऑप्शन डी ICICI बैंक ने सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की। प्रश्न 6। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? ऑप्शन ए कोलकाता। प्रश्न 7। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 8। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उनके जाते ही कैनिंग आए थे 1857 में और भारत में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 9। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, कैगा परमाणु संयंत्र या नरौरा परमाणु संयंत्र? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। प्रश्न नंबर 10। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, प्रार्थना समाज ने या सत्यशोधक समाज ने? यह नारा दिया था आर्य समाज ने।
प्रश्न नंबर 11, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी, कोसी नदी, सिंधु नदी या गोदावरी नदी? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ये अमरकंटक से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में से बहती हुई जाती है और अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 12, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, यमुना नदी पर या दामोदर नदी पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दामोदर नदी पर। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी है, बाकी इन तीनों की नहीं लगती। प्रश्न नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है और ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 15, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना वो। प्रश्न नंबर 16, राणा प्रताप सागर संबंधित है सिंचाई से, सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से या नाभिकीय ऊर्जा से? ऑप्शन सी, जल विद्युत से। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन में, भारत में, रूस में या अमेरिका में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत में। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं भारत में। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटका में, मदुरई तमिलनाडु में, रायसेन मध्य प्रदेश में या तिरुमाला आंध्र प्रदेश में? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में है। प्रश्न नंबर 19, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? वन के लिए, झरनों के लिए, चित्रकला के लिए या पर्वत श्रृंखला के लिए? ऑप्शन बी, झरनों के लिए, भीमबेटका झरनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? घूमर, गैर, कठपुतली या दुम्हल? कौन सा नहीं है? घूमर है, गैर है, कठपुतली है। ऑप्शन डी, दुम्हल राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो आज का सेशन पूरा होता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय।